साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्योहार नजदीक है। इसी को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। ईद उल जुहा यानी बकरीद क्यों और कैसे मनाया जाता है, उसका इतिहास और रिवाज, परंपरा व महत्व आदि के बारे में। ईद उल जुहा क्यों मनाया जाता है? विश्व भर में रमजान के पवित्र महीने यानी मीठी ईद के 70 दिनों बाद ईद उल जुहा या फिर बकरीद के नाम से जाने जाना वाला यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व इस्लाम धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसे त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती है, जिसमें मुख्यतः बकरों की कुर्बानी प्रमुख होती है। इस परंपरा के पीछे एक विशेष कारण है, जिसके लिए कुर्बानी के इस रिवाज का पालन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे। वास्तव में अल्लाह हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे कि वह धर्म के लिए कितना बड़ा बलिदान दे सकते हैं। अपने बेटे की कुर्बानी देते समय कहीं वह भावनाओं में ना फंस जाएं। इसलिए उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और कुर्बानी के बाद जब अपने आंखों की पट्टी खोली तो देखा बलि वेदी पर उनके बेटे की जगह भेड़ था और उनका बेटा उनके सामने खड़ा था। यही कारण है कि इस दिन दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं। बकरीद कैसे मनाया जाता है? रिवाज एवं परंपरा। हर पर्व के तरह ईद उल जुहा के पर्व को मनाने का भी एक विशेष तरीका है। इस्लाम के अनुसार ईद उल जुहा के दिन हर व्यक्ति को गुस्ल करना चाहिए और अच्छे तथा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए तथा इत्र लगाना चाहिए। खुले मैदान में नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज के लिए निहायत सुकून के साथ ऊंची आवाज से तकबीरात पढ़ते हुए जाना चाहिए। इसके साथ इस पर्व पर कुर्बानी का भी एक विशेष रिवाज है, जिस पर लोग अपने सामर्थ्य अनुसार अल्लाह को कुर्बानी प्रदान करते हैं। ईद उल जुहा के कुर्बान किए गए जानवर के मांस के 3 हिस्से किए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। बाकी 2 हिस्सों को गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटने का रिवाज है, क्योंकि इस कुर्बानी के रिवाज का मकसद ही यही है कि इसका फायदा अधिक से अधिक गरीबों तक पहुँचे, जिससे गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्ति भी इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाते हुए इस दिन गोश्त का आनंद ले सके और ईद उल जुहा के इस त्योहार के दिन तंगहाली के चलते कुछ रूखा सूखा खाकर इस त्योहार को मनाने के लिए मजबूर ना हो। कुर्बानी के पश्चात इस दिन दावत का भी रिवाज है, जिसमें लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। ईद उल जुहा के इस पर्व को लोगों द्वारा काफी उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग मिलजुल कर कुर्बानी के गोश्त का दावत में आनंद लेते हैं, गरीबों की मदद करते हैं तथा अपनी हर बुरी आदत को त्यागने का प्रण लेते हैं। ईद उल जुहा की आधुनिक परंपरा। हर पर्व के तरह ईद उल जुहा के पर्व में भी कई सारे परिवर्तन हुए हैं। एक और जहां इनमें से कई सारे परिवर्तन काफी अच्छे हैं, वहीं कई सारे परिवर्तन वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है। ईद उल जुहा का पर्व परस्पर प्रेम, भाईचारे, गरीबों की सेवा करने का पर्व है। इस दिन लोग अपने समय को खुदा के इबादत में लगाते हैं और धर्म के लिए अपने प्रिय चीजों का त्याग करने का प्रण लेते हैं और अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को अपने यहाँ दावत पर आमंत्रित करते हैं। लेकिन इन चीजों के साथ ही इस पर्व में कई सारे नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। आज के समय में लोगों द्वारा काफी अधिक मात्रा में पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, जिसमें कई सारे बड़े पशुओं जैसे कि ऊंट, बैल आदि को भी कुर्बान किया जाता है और कई बार तो इन पशुओं की सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी दी जाती है, जिसके कारण सड़कों पर काफी मात्रा में रक्त तथा गंदगी इकट्ठा हो जाती है और सफाई की सही सुविधा न होने कारण आगे चलकर यह चीजें गंदगी, बदबू तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है।
इसलिए हमको कुर्बानी के बाद साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में ईद उल जुहा के पर्व पर कुर्बानी का अर्थ अपनी सबसे पसंदीदा चीज का त्याग और बलिदान करना होता है, जिसका तात्पर्य है अपनी प्यारी चीजों का उपयोग लोगों की नेकी और भलाई के लिए करें। हजरत मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी परिवार, समाज या देश में रहता हो उसके लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। हालांकि कई स्थानों पर इस पर्व में आधुनिकता भी देखने को मिलती है, जिसमें लोगों द्वारा पशुओं के जगह बकरे या जानवर के प्रतीकात्मक केक को काटकर ईद उल जुहा का पर्व मनाया जाता है, जो कि आज के समय अनुसार काफी अनुकूल है। हमें इस प्रकार के परिवर्तनों को और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि इस पर्व को आज के समयानुसार और भी अनुकूल बनाते हुए इसकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। ईद उल जुहा का महत्व। ईद उल जुहा इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे पूरे विश्व भर के मुस्लिमों द्वारा काफी जोश तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दी जाने वाली कुर्बानी का मकसद होता है कि इसका फायदा अधिक से अधिक गरीबों तक पहुंच सके। यही कारण है कि इस दिन कुर्बानी के 3 हिस्से किया जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, वहीं एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में तथा बाकी हिस्सा मिलने जुलने वालों को बांट दिया जाता है, ताकि वह भी इस त्योहार के दिन पर गोश्त का आनंद ले सके। यह पर्व हमें प्रेम, भाईचारे तथा त्याग के महत्व को समझाता है। इस दिन ईश्वर की राह में अपनी सबसे प्रिय वस्तु के दान का रिवाज है। यह दिन इंसान के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास भावना को बढ़ाता है। इस दिन लोग मिलजुल कर इस पर्व का आनंद लेते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं तथा अपनी बुरी आदतों को त्यागने का प्रण लेते हैं। जानवर की कुर्बानी तो बस एक प्रतीक है, असली कुर्बानी का अर्थ तो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर लोगों की सेवा और सहायता करने से है। ईद उल जुहा का इतिहास। ईद उल जुहा के पर्व का इतिहास काफी प्राचीन है और इसे लेकर कई सारी मान्यताएं तथा कहानियां प्रचलित है, लेकिन इस विषय में जो मान्यता सबसे अधिक प्रचलित है उसके अनुसार यह पर्व हजरत इब्राहिम के द्वारा किए गए त्याग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से उनसे सबसे प्यारी चीज यानी कि उनके बेटे की कुर्बानी मांगी, जिस पर हजरत इब्राहिम बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए। अल्लाह की हुक्म अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए आबादी से काफी दूर चले गए। इसके साथ ही कुर्बानी से पहले उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि इस कार्य को करते हुए वह अपने बेटे के प्रेम भावनाओं में फंसकर अपने कार्य से विचलित ना हो जाए। जैसे ही उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी देकर अपनी पट्टी खोली तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के स्थान पर अल्लाह ने एक भेड़ की कुर्बानी कबूल कर ली और उनका बेटा उनके सामने खड़ा था। वास्तव में अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वह कामयाब हुए और इस बात को साबित किया कि वह अल्लाह के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने में भी संकोच नहीं करते। तभी से ऐसा माना जाता है कि संसार में से हर चीज में यदि अल्लाह को कोई चीज सबसे अधिक पसंद है तो वह है कुर्बानी। यही कारण है कि विश्व भर के मुसलमानों द्वारा ईद उल जुहा के इस पर्व को इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन कुर्बानी की इस विशेष प्रथा का पालन किया जाता है। भारत में भी इस पर्व का इतिहास काफी पुराना है। ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि मुगल बादशाह जहांगीर अपनी प्रजा के साथ मिलकर ईद उल जुहा का यह महत्वपूर्ण त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया करते थे। इस दिन उनके द्वारा गैर मुस्लिमों के सम्मान में शाम के समय दरबार में विशेष शाकाहारी भोज का आयोजन किया जाता था, जिसका शुद्ध शाकाहारी भोजन हिंदू बावर्चियों द्वारा ही बनाया जाता था। इस दिन के खुशी में बादशाह दान भी करते थे,
जिसमें वह अपनी प्रजा को कई प्रकार के तोहफे प्रदान किया करते थे। अपने इन्हीं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक कारणों से आज भी भारत में इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष सूचना। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके मन में हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर कोई भी सुझाव आदि है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तब इसके लिए आप हमें प्लीज कमेंट करें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। ऐसी ही भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल गर्वित एजुकेशन को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।